हेलो स्टूडेंट्स। जो पॉलिनोमियल चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसका एक्सरसाइज 2.5 कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फैक्टराइज यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का है। ठीक है, तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी ये हमें खुद से फाइनल करने का है कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अभी देखिए, जैसे हम क्वेश्चन हमारे पास में है 9x² प्लस 6xy प्लस y²। तो क्या करने का है, जो पहला 9x² है ये किसका स्क्वायर होगा? 3x का होल स्क्वायर होगा। फर्स्ट टर्म को देखिए, दोनों स्क्वायर वाली टर्म को देखिए, प्लस 6xy इसे बाद में देखते हैं हम। लास्ट वाला क्या है? y का स्क्वायर है, तो y का ही होल स्क्वायर, ये है y² है। तो a² हो गया, b² हो गया, तो बीच में क्या आना चाहिए? प्लस में है तो प्लस 2ab, तो 2 इंटू a क्या है? 3x इंटू b क्या है? y। इन दोनों को लिख लो खाली, इसको a और b लेके यहां पर लिख लिया, 2 अलग लिख लिया। अब देखो मल्टीप्लाई करके क्या बीच वाली टर्म आ रही है? 3 2 टाइम्स क्या हुआ? 6xy, हाँ आ रही है। तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा यहां पर? a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखना है, क्वेश्चन में अगर एक्स वाई टर्म में दिया हुआ है तो फॉर्मूला हमें ए बी वाली टर्म में लिखना है। अगर क्वेश्चन ए बी वाली टर्म में दिया हुआ है तो फॉर्मूला में एक्स वाई वाली टर्म में राइट अप करने का है। फॉर्मूला जरूर राइट अप करें। यानी किसका स्क्वायर आ गया? 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये ए है और ये बी है, तो इसका होल स्क्वायर आ गया। इसी को 2 बार लिख दीजिए बस खाली, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है हमारा। ठीक है, ऐसे करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट है 4y² माइनस 4y प्लस 1। तो इसको भी स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे, फर्स्ट और लास्ट टर्म को। जो स्क्वायर वाली टर्म्स है क्या होगा? 2y का होल स्क्वायर, और यहां माइनस दिया हुआ है, अभी लिखते हैं इसको पहले, लास्ट टर्म जो है प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो a और b पता चल गया है हमको, ये a वाली टर्म है, ये b वाली टर्म है, और यहां माइनस है, तो क्या होगा? -2 इंटू ए बी। ए क्या है? 2y इंटू 1, ये 1 है। तो यानी कि a² माइनस 2ab प्लस b²। तो किसका फॉर्मूला होगा ये? a माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो ये बस यहां माइनस आता है उस फॉर्मूले में। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? a² माइनस 2ab प्लस b² इक्वल टू क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यानी कैसे लिखेंगे इसको? 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको 2 बार लिख के दिखा देंगे, 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1। ठीक है, 2 बार लिख के दिखा देंगे, तो ये आंसर हमारा आ जाने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, x² माइनस y² अपॉन 100। तो इसको होल स्क्वायर फॉर्म में पता चल रहा है, यहां से हमें क्या है? a² माइनस b² का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। तो क्या है? x² माइनस y अपॉन 10 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो कौन सा फॉर्मूला होता है ये? a² माइनस b²। क्या होता है फॉर्मूला? एक बार a प्लस बी लिख देंगे और एक बार a माइनस बी लिख देंगे। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी हमें यूज करने का है। जो आइडेंटिटी यूज करें वो राइट साइड में राइट अप कर दीजिए। तो इस इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये x प्लस वाई अपॉन 10, और सेकंड क्या आएगा? x माइनस वाई अपॉन 10। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है ना, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, पर फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको और आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेंड यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को यूज करके इसको एक्सपेंड करने का है। तो क्या आएगा यहाँ से हमारा? इसको पहले हमें, हमारे पास में प्लस वाला फॉर्मूला प्रेजेंट है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? तो लिख लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास में। ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करना है। एक प्लस का है, यहाँ नीचे माइनस भी है, तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट अप करेंगे हम। तो क्या होगा? 2x प्लस माइनस वाई प्लस z का होल स्क्वायर, ऐसे किया। अब यहां पर लिख लिया हमारा क्या है? a इक्वल टू कितना है? 2x है, b इक्वल टू कितना है? माइनस वाई है, और c इक्वल टू कितना है? z है। सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा? तो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐसे लिखना है। तो ए स्क्वायर क्या होगा 2x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस 2ab, 2 इंटू व्हाट इज ए इज 2x, 2a इंटू बी क्या है माइनस वाई प्लस 2bc, बी क्या है माइनस वाई इंटू जेड प्लस 2ca, लास्ट टर्म c क्या है z, तो 2 इंटू जेड इंटू ए क्या है 2x। बस ऐसे करके एक्सपेंड कर देना था इसको। अब होल स्क्वायर ओपन करेंगे, 2x का होल स्क्वायर क्या होगा 4x स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर क्या होगा प्लस में आएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स क्या होगा 4xy, राइट, फिर माइनस 2yz, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया। फिर क्या आने वाला है 2 टाइम्स 4zx, ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारी, आंसर आ गया है। यानी हमें एक चीज यहां से फाइंड आउट हो रही है, अगर एक माइनस साइन आ रहा है, सिंगल माइनस है ए बी या सी किसी में भी, जैसे एक्स वाई और जेड वाले टर्म में, तो ये वाली जो टर्म होगी जहां पर भी वाई आएगा, यहाँ वाई आया ये भी वाई आ रहा है, तो वो दोनों टर्म फॉर्मूला लगाने के बाद उनके साथ माइनस आएगा, ये याद रखें। क्योंकि आगे जब ये एक्सपेंडेड फॉर्म है इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना आएगा ना, तो यही हमें देखने का है। क्या देखने का है कि 2 बार माइनस किसके साथ में आ रहा है, तो 2 बार माइनस किसके साथ में आ रहा है, देखिए यहाँ x है और यहाँ z है, लेकिन y दोनों में कॉमन है, यानी y वाली टर्म के साथ माइनस आ रहा है, यानी y वाली टर्म फॉर्मूले में नेगेटिव रहने वाली है। तो इस तरह से करके हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो सेम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, पहले क्या होगा 1/4a प्लस माइनस का 1/2b प्लस 1, ऐसे करके लिख दिया है। तो यहाँ पर अब यहाँ जो फॉर्मूला राइट करेंगे वो किसके एक्स वाई जेड की टर्म में लिखने का है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस और प्लस जेड स्क्वायर, फिर प्लस का क्या आएगा यहाँ पर 2xy, फिर 2yz, फिर 2zx, ठीक है, इस तरह से करके ए बी वाली टर्म यहाँ यूज हो रही थी, इसलिए हमने फॉर्मूला एक्स वाई वाली टर्म में राइट अप किया। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, इसका होल स्क्वायर है तो क्या होगा ए स्क्वायर, ए क्या है हमारे पास में यानी एक्स क्या है, आप लिख के भी दिखा सकते हैं पहले, एक्स इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 1/4a, वाई कितना है हमारे पास में माइनस 1/2b और z कितना है हमारे पास में 1 है। ओके, तो अब क्या आने वाला है हमारे पास में फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे, कितना है 1/4a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई क्या है हमारा हाफ b, फिर प्लस जेड स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, 2 इंटू सॉरी 2xy, तो क्या है 1/4 इंटू 1/4a इंटू माइनस 1/2b, ठीक है, 2ab हो गया, फिर प्लस 2yz, yz 2 इंटू दिस इंटू 1 हो गया, ठीक है, yz हो गया है, फिर प्लस 2zx, 2 इंटू जेड कितना है 1 इंटू एक्स कितना है 1/4a, ठीक है, इस टर्म में लिखा हमने इसको। तो क्या आंसर आने वाला है हमारे पास में, जो आंसर मिलेगा हमको 1/16 a स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 1/4b स्क्वायर, फिर प्लस 1, यहाँ क्या आएगा माइनस है एक तो माइनस में आएगा, माइनस ये 2 से ये वाला 2 कटअप हो जाएगा,
क्या बचेगा, 4 बचेगा, तो 1/4 बचेगा और ए बी बचेगा। फिर यहाँ पर क्या है, अगले केस में भी एक माइनस है तो माइनस में आएगा रिजल्ट, माइनस का ये 2 से 2 कटअप हो जाएगा, बी बचेगा खाली। फिर आगे ये 2 से ये 4 कटअप हो जाएगा 2 टाइम्स में, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस में आएगा रिजल्ट, प्लस में 1/2 ए आएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ जाता है हमें। तो इस तरह से करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का है। तो 4 क्वेश्चन के जो बाकी अदर पार्ट है हमने फर्स्ट लास्ट डिस्कस किया, तो अदर पार्ट जो है आप अपने आप से इसी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करना है और ऐसे ही करने का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसको फैक्टराइज करना है। तो लास्ट क्वेश्चन किया ना हमने, जस्ट उसका अपोजिट करना है, वहां पर एक्सपेंड किया था, इसको फैक्टराइज करके a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने का है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये करने का है। हम सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला हमें अप्लाई करने का है यहाँ पर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, लेकिन किस फॉर्म में, अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करने का है। ये तो हमें गिवन है, ठीक है, ये आंसर हमें निकालना है। तो पहले इसको होल स्क्वायर फॉर्म में राइट अप करते हैं, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग राइट अप करते हैं। तो ध्यान देखिए, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, हमें देखना है माइनस अगर टर्म आ रही है तो वहां पर एक्स वाई और जेड में से 2 बार कौन सा टर्म आ रहा है। एक तो माइनस इस टर्म में, एक लास्ट टर्म में माइनस है, तो दोनों में कॉमन क्या है, एक्स यहाँ पर भी है और एक्स लास्ट में भी है। ठीक है, तो एक्स वाली टर्म 2 बार आ रही है माइनस वाली टर्म के साथ में, तो यानी एक्स वाली टर्म को माइनस में राइट करने का है बस हमको। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये, 2 का स्क्वायर, 2 किसका स्क्वायर होता है, √2 का, तो √2 लेना है, माइनस में लेना है बस खाली, इसको ये ध्यान रखने का है। माइनस में पता लगा लेंगे 2 बार माइनस किसके साथ था, तो एक्स वाले टर्म के साथ था, तो बस केवल एक्स वाले टर्म को माइनस में लेने का है। तो एक्स स्क्वायर √2 माइनस √2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, अब 8 किसका स्क्वायर होता है, तो 8 स्क्वायर होता है किसका, 2 का स्क्वायर होता है 8। कैसे, आप स्क्वायर करके देख लो, 2 का होल स्क्वायर करो तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 आएगा, और √2 का स्क्वायर क्या आएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो 2 आएगा, तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो वही 8 आ जाएगा जो यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो ये ए बी सी हो गया। फिर क्या लिखना है आगे, पहले हम उसी फॉर्मेट में लिखना है फॉर्मूला। अब केवल ये टर्म देखना है, ऊपर क्वेश्चन नहीं देखने का है, इसी को राइट अप करते हैं। 2ab प्लस 2 इंटू ए कितना है, माइनस √2 एक्स इंटू बी कितना है, y, फिर प्लस 2bc, 2 इंटू बी, बी कितना है, y है, इंटू सी कितना है, 2 √2z। ठीक है, ये c है। ठीक है, तो और फिर लास्ट में क्या आएगा, 2 इंटू सी ए। ठीक है, c और a, ठीक है, फॉर्मूले में जो 2ca है लास्ट में आ रहा है, तो क्या होगा, 2 √2z इंटू ए वाले टर्म लिखना है, क्या आएगा, माइनस का √2x। ओके, अब हमें क्या करने का है, अब इसको मल्टीप्लाई करके देखें। अभी हमने क्वेश्चन देख के नहीं किया इसको, जो ये वाला पार्ट है राइट साइड वाला, केवल हमने ये जो ए बी सी टर्म थी, जो हमने क्या ली थी, ए इज इक्वल टू कितना लिया था, ए इज इक्वल टू कितना लिया था, माइनस √2x, बी इज इक्वल टू कितना लिया था, y, और c इज इक्वल टू कितना लिया, 2 √2 ये टर्म z। ठीक है, इन वैल्यूज को यूज करके हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है अभी खाली। अब देखते हैं क्या मल्टीप्लाई करने के बाद में इन टर्म्स का क्वेश्चन वाली टर्म्स मिल रही है हमको या नहीं मिल रही है। तो पहले तीनों पार्ट में तो मिलेंगी, क्योंकि इसी का स्क्वायर लिया हमने क्वेश्चन वाले का। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ये और ये, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 √2 xy, ऊपर देखो 2 √2 xy सेम है। फिर सेकंड टर्म पर आइए, 2 इंटू 2 क्या होगा, 4, और √2 क्या होगा, 2 होगा। 4 इंटू 2 क्या आएगा, 8 आएगा, माइनस का 8 आएगा, और माइनस का 8
z और x आने वाला है। सॉरी मैं लास्ट टर्म पे पहले पहुंच गया, पहले इस टर्म पर आइए। 2 टाइम्स 4 होगा, 4 अंडर रूट 2 वाई जेड, तो 4 अंडर रूट 2 वाई जेड, और लास्ट वाले टर्म में माइनस आएगा पहले, और क्या आ रहा था जैसे मैंने देखा था अभी 8 आ रहा था और जेड एक्स आ रहा था या एक्स जेड आ रहा था। ठीक है, तो यानी कि फॉर्मूला सही अप्लाई हो रहा है। तो किसका फॉर्मूला आ गया ये, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो लिख दीजिए खाली a प्लस बी प्लस सी क्या है हमारा, a माइनस अंडर रूट 2 एक्स प्लस वाई प्लस 2 अंडर रूट 2 जेड का होल स्क्वायर। ये आ गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का है। ओके, जो इसका अदर पार्ट है वो इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे जो फर्स्ट पार्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, एक्सपेंडेड फॉर्म लिख लिए, क्या है 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको अप्लाई कैसे करने का है, तो हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसको a ले लीजिए या b ले लीजिए। तो a इज इक्वल टू कितना है 2x है, और b इज इक्वल टू कितना है 1 है, राइट। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या आएगा 2x प्लस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a क्यूब, यानी 2x का होल क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर। a कितना है 2x है, ए स्क्वायर ये वाला टर्म लगा रहे हैं इंटू बी, बी कितना है हमारा 1 है, फिर प्लस 3ab स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, तो ए को लिखना है फिर इंटू बी स्क्वायर, बी क्या है 1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 2 का क्यूब कितना होता है 8 एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 ही होगा, प्लस यहाँ क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4 आएगा, और 4 3 टाइम्स क्या हो जाएगा 12 एक्स स्क्वायर होगा, फिर प्लस यहाँ पर कितना आएगा 3 2 टाइम्स 6 एक्स आएगा, 1 की मल्टीप्लाई होगी तो एक्स ही हो जाएगा। ये आंसर आ गया। प्लस वाला ऐसे करना है, जो माइनस वाला फॉर्मूला है अगले पार्ट में माइनस आ रहा है तो वहां पर माइनस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब। ओके, हाँ जी। तो नेक्स्ट फॉर्मूला आ गया हमारे पास में x माइनस 2/3 वाई का होल क्यूब। इसमें हमें फॉर्मूला लगाना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूले, अगर आपको फॉर्मूले याद है तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूले अच्छे से अपने टिप्स पर याद कर लें। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या क्या गिवन है हमको, a इज इक्वल टू कितना गिवन है हमको x गिवन है, और b इज इक्वल टू कितना गिवन है 2/3y। एक कंडीशन और याद रखें, क्या अगर हमारे पास में प्लस वाला फॉर्मूला अलग है और माइनस वाला अलग है, जैसे a प्लस बी का होल क्यूब अलग है, a माइनस बी का होल क्यूब अलग है, तो हमें फॉर्मूले में प्लस माइनस साइन को ध्यान नहीं देना है। जैसे y वाली टर्म यहाँ पर माइनस में थी, लेकिन हमने इसको प्लस में ही राइट अप किया, हमें प्लस माइनस को ध्यान नहीं देना है। लेकिन अगर एक ही फॉर्मूला है प्लस और माइनस का, जैसे हमने देखा था कौन सा था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो था, ये एक ही फॉर्मूला गिवन है हमको, प्लस वाला ही है, तो माइनस प्लस का ध्यान देने का है उसमें। अगर प्लस में वैल्यू है तो प्लस में लिखने का है, माइनस में है तो माइनस में लिखने का है। लेकिन अगर दोनों फॉर्मूले अलग हैं प्लस और माइनस वाले, तो हमें प्लस माइनस साइन को ध्यान नहीं देना है, सब प्लस में लिखने का है। तो यहाँ हम इसलिए प्लस में राइट अप कर रहे हैं सब, क्योंकि हमारा माइनस का फॉर्मूला है ये। तो क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 2/3y का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या आएगा x, क्या है पहले a क्यूब, यानी क्या आएगा x क्यूब माइनस b क्यूब, b क्या है 2/3y का होल क्यूब माइनस क्या है 3a स्क्वायर b, a कितना है हमारा x, x को डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स इंटू क्या है स्क्वायर भी है x स्क्वायर इंटू b कितना है 2/3y, फिर प्लस 3ab स्क्वायर 3 इंटू a कितना है हमारा x है
टू बी स्क्वायर क्या होगा 2/3 y का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, दिस इज इक्वल टू क्या आ गया एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब कितना आएगा 8/3 का क्यूब क्या आएगा 27 y क्यूब। यहाँ पर 3 से 3 कटअप हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 2x² y। पहले नंबर लिखें फिर वेरिएबल वाली टर्म लिखें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। फिर आगे क्या आने वाला है यहाँ पर से, देखिए यहाँ पर 2/3 जो टर्म है यहाँ पर 2 3 प्रेजेंट है, एक 3 से एक 3 कटअप हो जाएगा, एक 3 बचेगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4 और 3 टाइम्स कितना 9, 9 से 3 कटअप हो जाएगा तो क्या बचेगा नीचे 3 बचेगा और xy²। ये आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का। ठीक है, इस तरह से करके क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा इवेल्युएट करना है, नंबर्स गिवन है तो कैसे कर सकते हैं इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। केवल इसको 100 10 100 1000 टर्म्स में राइट अप करें तो ये क्या 99 को कैसे लिख सकते हैं हम 100 माइनस 1 का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब लगाएं तो यहाँ पर a क्या आ गया हमारे पास में 100 है और b कितना है हमारे पास में 1 है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू, दो फॉर्मूले हैं होल क्यूब के, एक तो जो हमने लास्ट फॉर्म लगाया, हमें जो यहाँ यूज करना है ना इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इजी यूज करना है, तो क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। जब एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी थी तो पूरा एक्सपेंड वाला फॉर्मूला यूज करना है, वहां पर -3a²b प्लस 3ab² है ना, जो यूज किया था लास्ट फॉर्म। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 100 माइनस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या आएगा a क्यूब यानी कि 100 का क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, a कितना है 100 इंटू 1 और ब्रैकेट में कितना है a माइनस बी, a कितना है 100 माइनस 1 a माइनस बी। तो 100 का क्यूब क्या होगा, 2 जीरो है तो पावर 3 है तो 3 बार 2 जीरो कर देंगे 1 के आगे। ठीक है, स्क्वायर होता तो 2 जीरो थी तो 4 जीरो हो जाएंगे, अब क्यूब है तो क्या होगा 3 बार कर देंगे, 2 जीरो को 3 बार कर दिया हमने। इस तरह से इजीली हम कर सकते हैं, स्क्वायर करना हो क्यूब करना हो। -1 ओके, यहाँ क्या आएगा -300 इंटू 99। ठीक है, अब ये जो 10 लाख है हमारे पास में इसमें से 1 माइनस करना है तो क्या बचेगा 9,99,999 ये बचने वाला है, माइनस इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 1993 से 9 कितना आ गया ये 29700, 297 आया मल्टीप्लाई करके और 00 आ गया। अब इसको माइनस कर दीजिए इस टर्म में से, क्या है 999,999 में से क्या माइनस करना है हमको 29700, ये माइनस करना है तो क्या आ गया 992,079। तो ये आंसर आ जाता है हमारे पास क्या 970,299। ठीक है, इस तरह से करके क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो अगले दो पार्ट है इसी क्वेश्चन के उसका स्टार्टिंग में बता दे रहा हूं, अपने आप से सॉल्व करें इसको। 102 का होल क्यूब है तो क्या कैसे लिखेंगे इसको 100 प्लस 2 का होल क्यूब। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब, क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे। 998 का होल क्यूब क्या कैसे लिखेंगे इसको 1000 माइनस 2 का होल क्यूब, यहाँ पर माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी का होल क्यूब जो हमने फर्स्ट पार्ट में यूज किया था। तो इस तरह से करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज कुछ बेसिक क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, जो बाकी अभी क्वेश्चंस बचे हुए हैं कुछ एक्सरसाइज में वो हम नेक्स्ट कक्षा में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।